Assalamu alaikum, Izar. Thank you so much for joining the session. Thank you so much for having me here, Umair. Izar, I'm pretty much sure a lot of people know you, but just for the audience, if you can tell me about yourself, क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है, how's life, how's everything? ओके उमैर, आजकल तो मैं मुज कर रहा हूँ। मुज के अंदर आई एम मार्केटिंग मैनेजर फॉर पाकिस्तान। और मुज का आप समझ लें कि लॉन्च ही हमने किया है पाकिस्तान के अंदर। हम्म, एंड स्लोली स्लोली वी आर बिल्डिंग अप। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आहिस्ता आहिस्ता से आना शुरू हो चुका है, क्योंकि बिकॉज पहले परसेप्शन डिफरेंट थी इस प्रोडक्ट को लेकर। बिल्कुल, अभी परसेप्शन इसकी जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। पहले इसको एज अ डेटिंग ऐप कंसिडर किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल। था नहीं ऑब्वियसली, लेकिन द काइंड ऑफ ऑडियंस वी हैड ऑन द ऐप, तो ऐसे थोड़े से लोगों के ख्यालात थे। बट आहिस्ता आहिस्ता विद आवर मार्केटिंग एफर्ट्स, विद आवर कैंपेन, विद आवर मैसेजिंग एंड एवरीथिंग, परसेप्शन जो है हमने वो दूसरी साइड पे कर लिया है। नाउ इट इज चेंजिंग। तो आजकल हाँ, बस यही है। टोटली डिवोटेड माई सेल्फ फॉर मुज गुड राइट गुड नाउ। गुड 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 चलिए तो अच्छी बात है। अब दैट इज ऑल्सो व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस बिकॉज अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं टू हैव एज सच, मतलब आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बट अगर हम इसी की बात करें मोस्टली तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टिंग ऑफ लोगों को काफी जिस मेंटेलिटी की आप बात करें, हम पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप इतना कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया को मार्केट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एग्जैक्टली। के अगर वो अगर हम ड्यूरेक्स की बात कर लें या कोई ऐसे ब्रांड की बात कर लें जिसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत जाती है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कम्युनिकेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब वो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो अलाइंड रहे, कि आप जो भी ऐप या जो भी प्रोडक्ट या जो भी चीज सेल कर रहे हैं उससे मार्केट किस तरीके से टच करती है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि मोस्ट का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो काफी डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है डेमोग्राफिकली भी, कि यार आप जो चीज इन मतलब जो भी चीज आप जो भी मैसेजिंग या जो भी कमर्शियल्स आप रिलीज करते हैं उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आई होंगी। तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि मुझ जब स्टार्टिंग ऑफ आपने जब करा होगा मुझ में, तो आई थिंक चीजें बैक क्लैश तो होती हैं, और पाकिस्तान के हिसाब से सो एनी एनी इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसकी वजह से आपने कहा होगा कि यार ये तो कुछ ऐसी चीज है जिसको हमें अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो यूजली लोग हम जो देख रहे होते हैं मार्केटिंग बड़ी सिंपल होती है। लोग नाच गा के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं पाकिस्तान में, या कोई सेल चल रही है या कोई इस तरीके की चीजें चल रही होती हैं। अगर मैं डिजिटली भी बात करूं तो हमारे यहाँ ई कॉमर्स काफी बूम पर है। फिर उसमें दराज आता है, उसमें अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो उसके अंदर यू बेसिकली सेलिंग द स्टफ। बट जब आप इतने नीश प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर ऑथेंटिसिटी भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि देर इज अ वेरी थिन लाइन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि इट्स अ डेटिंग ऐप और इट्स अ रिश्ता रिश्ता ऐप। एंड आई थिंक अगर मैं उसको देखूं तो कहीं ना कहीं वो शादी डॉट कॉम के आसपास ही लाइन अप करेगा अगर मैं इंडिया की बात करूं। सो व्हाट आर द की फैक्टर, जब आप आए तो आपने देखा यार कि हमें इस तरीके की अप्रोच रखनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपके पास कोई बेंचमार्क सेट हो कि ठीक है यार देयर इज अनदर ऐप हु इज डूइंग द सेम थिंग एंड नाउ वी आर डूइंग इट। क्योंकि आप लोग का तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आई थिंक वो रिश्ता वाली आंटियां थी जिन्होंने मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले तो पोर्टफोलियो ऐसे होते थे कि लोग आते थे और चार पांच पिक्चर्स एंड उसमें सर्च। नाउ द डिजिटल सेक्टर इज कमिंग, सो हाउ इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस सो फार, क्या चीजें नहीं, ताकि हम थोड़ा जान सकें इसके बारे में। अभी देखें उमैर, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट लें तो जैसे कि आपने कहा कि मुझको जो है एक डेटिंग ऐप और मैरिज ऐप के अंदर बड़ी थिन लाइन होती है। ठीक है, उसमें आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, उसमें ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि मुझ पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मैरिज ऐप्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन कुछ टोटली डेटिंग ऐप्स हैं, कुछ मैरिज के ऊपर फोकस कर रही हैं। हम्म, मुझ चूंकि यूजर्स को खुद ये राइट देता है कि आप ऐप यूज करो और उसके अंदर लोगों के साथ इंटरेक्ट करो एंड देन अपना रिश्ता सेलेक्ट करो। तो हम्म, स्टार्टिंग में इसके अंदर ऐसा था कि चूंकि ये ब्रिटिश ऑन है कंपनी, ठीक है, हमारा हेडक्वार्टर जो है वो यूके के अंदर है। पाकिस्तान में जब आया, ऑब्वियसली दिस इज अ मुस्लिम मैरिज ऐप, बट आपको पता है कि मार्केट टू मार्केट वेरी करती है। आप मार्केटिंग करते हो जब प्रोडक्ट को आपने सेल करना होता है। यूके के अंदर मार्केटिंग डिफरेंट होगी, पाकिस्तान के अंदर जब हम प्रमोट करेंगे डिफरेंट होगा, बिकॉज मेंटेलिटी यहाँ पे लोगों की डिफरेंट है। वो हम्म, डिफरेंट तरीके से जो है प्रोडक्ट को देखते हैं। तो डेटिंग का जो वर्ड है, आप इसको अगर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स अ की वर्ड। हम्म, ठीक है,
ये एक कीवर्ड है जो कि सारे कंपेटर्स भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सर्च भी करते हैं। और ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हो तो आप बहुत सारी ऑडियंस जो है उसको आप मतलब साइड लाइन कर रहे हो। हम्म। ठीक है। बहुत ज्यादा सर्च करने वाला ये कीवर्ड है। तो उस कीवर्ड को साथ साथ लेके चलना और फिर मुझको मैरिज ऐप के तौर पे पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट करना, उसका पर्सपेक्टिव उस तरह से क्रिएट करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग तो था, नो डाउट अबाउट दैट। और जैसे आपने कहा कि आपने इसको लाइक मार्केट कैसे किया, जैसे कि ऑडियंस हमारी है, तो आपको आजकल वैसे भी आइडिया हो जाता है, जब आपका प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा होता है तो वर्ड ऑफ माउथ से, लोगों के कमेंट से, इवन अगर आप सोशल मीडिया पे कमेंट कोई कंटेंट डालते हैं उसके अंदर हमें कमेंट्स आ जाते हैं, कमेंट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो जाती है। जब स्टार्ट में हमने कंटेंट डालना शुरू किया, पार्टनरशिप्स की, इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड किया, तो हमें कमेंट्स पढ़ के आहिस्ता आहिस्ता से अंदाजा हो गया कि अच्छा लोगों के पेन पॉइंट्स क्या है, लोगों का मसला क्या है। हम्म। ठीक है। वो मसला आइडेंटिफाई करने के साथ साथ जो है उसको हमने फिर सॉल्व करना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात तो ये थी कि इसके अंदर जैसे मुज ऐप जो है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपने ऑडियंस को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपने उनको एजुकेट भी करना है कि हम्म। प्रोडक्ट आपने यूज कैसे करना है, आपने राइट लाइफ पार्टनर आपने कैसे सिलेक्ट करना है। उसके अलावा शादी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, आपने वो भी साथ साथ लोगों को बतानी होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझके ऊपर कोई आ गया, कोई मिल लिया उन्होंने आपस में, वो जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अब वो कन्वर्सेशन कहाँ जाती है, ऐप के बाहर जब वो निकलेंगे तो फिर क्या होगा, उसका हमें फिर लाइक आइडिया नहीं होता, राइट। हम्म। तो आपने वो चीजें भी साथ साथ एजुकेशन देनी होती है अपने यूजर्स को। तो एजुकेशन प्लस ऑथेंटिसिटी जिस पे आपने बात की है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप मुझ जैसी ऐप को प्रमोट कर रहे हो तो जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ और ऐसे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करो जिनकी जिनकी मार्केट के अंदर जो है लाइक लोग उसको अच्छी नजर से देखते हैं, सिंपल वर्ड में हम्म। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। हम्म। जिनका जिनकी ऑथेंटिसिटी है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ आप ऑन लाइक आप उनको ऑनबोर्ड करोगे। लेट्स से मैं किसी इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ और वो इन्फ्लुएंसर बनाता है कंटेंट बहुत ही बोल्ड किस्म का, डिफरेंट किस्म का, ठीक है, बहुत ही लाइक नॉन सीरियस काइंड ऑफ कंटेंट बनाता है, तो वो हमारे ब्रांड के साथ नहीं जाएगा। हम हम्म। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसे ब्रांड्स को अप्रोच करेंगे जो जो एक तो लाइक लोगों के ऊपर जिनका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो, हम्म। नेगेटिव वो मीनिंगफुल कंटेंट या मीनिंगफुल चीजें जो है वो सेल कर रहे हो लोगों हम्म। को। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये चीज थी। अब रही बात मुझके यूजर्स के, पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, जो परसेप्शन है, वो स्टिल अगर आप देखें मुझ के अंदर ये बहुत ही एक नाजुक चीज है जो हम सेल कर रहे हैं। रिश्ता जो है, शादी एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। और इसके अंदर अगर हम स्टेप इन कर रहे हैं और लोगों को हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं ऐप के ऊपर, तो उन लोगों को ये यकीन होना चाहिए ऐप के ऊपर कि हम इसके अंदर आएंगे, हमारी प्राइवेसी और हमारी प्राइवेसी इंटैक्ट रहेगी। ठीक है। हम्म। हम अगर चाहें तो हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उन लोगों को पता चलेगा कि हम उस ऐप के ऊपर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के माइंड के अंदर चल रही होती हैं। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ टैकल करना, लोगों को एजुकेट करना, और फिर उसके बाद अपना मैसेजिंग जो आप जिस तरह से करते हो। पहले मुझकी अगर आपने देखा हो बाहर के मुल्कों में ज्यादातर जो है हम थोड़ा सा ह्यूमरस जो है कंटेंट प्रोड्यूस करते थे और हमारा मैसेजिंग जो था वो ह्यूमरस वे में होता था। पाकिस्तान के अंदर हमने ये चीज देखी कि जैसे आपने हमारा अगर पहला टीवी ऐड देखा हो उसका, दैट वाज वेरी इमोशनल एंड वेरी सीरियस मैसेज, जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि यार अगर रिश्ता हो रहा है तो सिर्फ लड़की को ही देखा जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है कि उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट ऐसी है, जो है उसका वेट कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख रहे होते हो। लड़की से कोई नहीं पूछता कि आप किस तरह का लड़का आप ढूंढ रहे हो। ठीक है। तो वो मैसेजिंग जो है हमने अपने पहले टीवीसी के अंदर जब लोगों तक पहुंचाया तो बहुत ज्यादा हिट किया। उससे हमें आइडिया हो गया कि अच्छा यार पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस चीज को बहुत सीरियसली देख रही है और हमें इस चीज को बहुत सीरियस तरीके से प्रमोट करना चाहिए। तो हम्म। हमारी मैसेजिंग और हमारी ऐप के अंदर चेंजेस भी पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली जो है आहिस्ता आहिस्ता यूजर्स के कमेंट्स और फीडबैक देखने के साथ साथ जो है वो हम सब इम्प्रूव करते रहे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच इजहार की इन चीज़ों को बताने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। द मेन पर्पस ऑफ डिस्कसिंग दिस इन द इनिशियल ऑफ द कॉल इज टू हैव एन आइडिया, क्योंकि हाँ, बहुत सारी जो फील्ड्स हैं, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो चेंज होती जा रही हैं नाउ। मीडियम्स चेंज होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे अम्मा अब्बा का मीडियम शायद न्यूज़पेपर था, तो फिर हम आए तो फिर वो टेलीविजन हो गया। देन इट कम्स टू अ डिजिटल सेक्टर जहाँ पे एप्स और सोशल मीडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें ये चीज़ें भी देखनी होती हैं कि आपको किस तरीके से ओवरकम करना होता है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप अगर
टेलीविजन पे काम करें तो आप कभी सोशल मीडिया पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये तो बहुत ज़रूरी था। यू नो कि द मेन पर्पज ऑफ हैविंग दिस कॉल इज जस्ट टू गेट एज मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोफेशनल, ताकि ये भी पता चल सके कि यार हर फील्ड की एक अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बहुत सारी जेडीज जो सर्कुलेट कर रही होती हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे लोग इसलिए उसको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, या तो उनको इतना पता नहीं होता। ठीक है, यू बीइंग इन मार्केटिंग तो आपको पता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को सेल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। बिफोर बिफोर सेलिंग अ प्रोडक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सेल योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि कोई भी ब्रांड को एक वर्चुअल प्रोफाइल नहीं चाहिए होती, एक जीता जाता भगता चाहिए होता है जिसको पता हो कि क्या आउटकम्स होंगे, किस तरीके से सोचा जाता है। और उसकी सबसे पहली चीज होती है दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, अब मैं उसको लिंक इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेवरदलेस आप कितने भी अच्छे ह्यूमन क्यों ना हो, लेकिन आपका जो पहला इंटरेक्शन होता है वो शायद वर्चुअली होता है, अब वो आपकी रेज्यूमे हो, वो आपकी लिंक्डइन हो। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू मार्केट एनीथिंग, तो उससे पहले आपको समझना होता है कि आप अपने आप को मार्केट कैसे करते हो। सो एग्जैक्टली। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यार, मुझे बताइएगा कि आई नो कि यू गाइस आल्सो हायर पीपल फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंस, जिसमें नए ग्रेजुएट होते हैं, और फिर हमें ये भी देखना होता है कि जनरेशन टू जनरेशन बहुत चेंज हो रही है। नाउ अगर मैं बात करूं तो जेंजी आ रहा है, हम नाउ डेज, आज या आपके बाद जितनी भी लोग हायरिंग जिनकी होगी वो ज्यादातर जेंजीज होंगे। तो व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट यू सी के यार हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक बहस चल रही होती है पाकिस्तान में कि जॉब्स नहीं है। ठीक है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव के यार जॉब्स तो हैं, बट या तो आपको ये नहीं पता कि उनको आपको किस तरीके से एज करना है। ठीक है, या आपको ये नहीं पता कि वो जॉब्स के लिए किन किन लोगों से आपको कनेक्ट करना है। सो व्हाट्स योर आइडिया कि यार अगर एक बच्चा भी ग्रेजुएट हुआ है तो उसको किस कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जिन पे तो इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ठीक है। कि दो तीन तरीके के लोग होते हैं। एक तो ये होते हैं, आई थिंक इस पर आप थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हो, मुझे बताना कि यार आई पर्सनली बिलीव CGPAs आर जस्ट नंबर्स। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इन रियल लाइफ जब मैं क्योंकि व्हेन आई वाज वर्किंग इन दराज, तो हम ये देख रहे होते हैं कि जब आप कोई चीज मार्केट कर रहे होते हैं ना, तो आपके आपके ऑन पेपर स्किल सेट नहीं, ये देखना होता है कि आप रियल लाइफ में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, किस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनाओगे, सारी चीजें। सो व्हाट डू यू थिंक यार, किस तरीके से हमें, मतलब एक अगर ग्रेजुएट हुआ है बच्चा तो उसको क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि हर किसी को मार्केटिंग लीड, हेड ऑफ मार्केटिंग तो बनना है। बट यस। मार्केटिंग itself इज नॉट समथिंग कि आप सिर्फ अपना सेल करो, यू नीड टू, अभी जैसा आपने बताया कि समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, और हमें बहुत एग्जैक्टली। सारी चीजों को सोचना पड़ता है कि इज इट समथिंग जो हो सकता है। इनिशियली बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार इंडिया के एड्स इतने अच्छे हैं, यार इंडिया की ऑडियंस अभी स्टेबल है, उसको इतना पता है, वो इतनी एजुकेटेड है, उनको ह्यूमर और शायद गलत सही के बीच में ज्यादा वो है। हमारे यहाँ तो आजकल भी नाच के जिलेट बेचा जा रहा है। ठीक है, वो बचपन से ऐसा ही होता है। तो व्हाट्स योर पॉइंट क्या। एग्जैक्ट। मैं इस चीज के अंदर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा उमेर। मैं आपके जो दूसरा वाला पॉइंट है उसके ऊपर बाद में आऊंगा। पहले जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि डिफरेंट चैनल्स हैं, मार्केटिंग के तरीके डिफरेंट हो गए हैं, लोग जो है वो गाने बजा के इस चीजों को बेचना बेचना चाहते हैं। हम मैंने क्या ऑब्जर्व किया ओवर द टाइम, अभी जिस तरह की आपको पता है कि रील्स आ गई है, शॉर्ट्स आ गई हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, कंटेंट बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गया, और इतना ज्यादा कंटेंट है कि ऑडियंस का जो अटेंशन जो टाइम स्पैन है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो चुका है। हम्म। आजकल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर एड की भी बात करें, जो आपने अभी बात की कि इंडिया के एड्स इतने अच्छे हैं, पाकिस्तान के इतने अच्छे क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमारे ब्रांड जो है वो अभी तक वही कलरफुल और वही नियॉन लाइटिंग के साथ और उसी तरह नाच गाने के साथ किसी सेलिब्रिटी को हायर करके जो है उसके ऊपर कोई ऐड बनाएंगे जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा। मे बी प्रोडक्ट उसमें दिखा देंगे कि यार वो सेलिब्रिटी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है यूजर्स के साथ उनके मैसेजिंग के अंदर। हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि आप जब देखो कंटेंट चल रहा है आजकल, ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी टीवी एड्स बनाओ, बहुत उसके ऊपर पैसे खर्च करो, और एंड पे हम्म। आप उसको टीवी चैनल्स पे भी लगाओ, वहां पे भी लोग इग्नोर करें, फिर आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट करो, वहां पे भी लोग इग्नोर करें, आपका कोई ROI उसका जीरो। ठीक हम्म। है, आप एक सिंपल रील बनाकर भी उसको, जब वो वायरल हो जाती है, वो लोगों को टच कर जाती है, ठीक है, तो आपका मतलब काम हो गया। ठीक है, आपका प्रोडक्ट पहुंच गया मिलियंस ऑफ पीपल लोगों तक। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम आजकल कंटेंट किस तरह का बना रहे हैं, हम कंटेंट बना रहे हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से मुराद ये कि एक तो हम UGC के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं,
दूसरा, हम अगर किसी के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं तो हमारी डिमांड ये होती है कि हम उनसे ऑर्गेनिक कंटेंट बनाए, वो पेड ना लगे। हम्म। ठीक है, वो एड ना लगे, सेल्स ही ना लगे ज्यादा। हम्म। जो चीज जिस चीज के अंदर एड वाला टच है, जो सेल्स ही लगेगा ज्यादा, लोग वो स्किप कर देंगे, वो कंटेंट हम्म। ही नहीं देखेंगे लोग। लेट से मैं बैठा हूँ यहाँ पे किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ या किसी के साथ सीरियस डिस्कशन कर रहा हूँ और मैं एक प्रोडक्ट का उसमें जिक्र कर लेता हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होगी। या मैं अगर कोई हैवी प्रोडक्शन वाला कोई टीवीसी बनाऊं या डीवीसी बनाऊं और लोग उसके अंदर नाच गाना कर रहे हैं और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होगी। 100% उसकी ज्यादा होगी जो बंदा सीरियस होकर किसी कन्वर्सेशन में उस प्रोडक्ट का जिक्र करता है, राइट? हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता से कंटेंट जितना ज्यादा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो गया है, हमारे ऐड जो है उनको अभी, लाइक राइट नाउ इज द टाइम कि वो अभी स्विच कर रहे हैं अपना कंटेंट क्रिएशन। आप बेशक टीवीसी भी बना रहे हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मैसेजिंग अपना उसके अंदर ऐसे रखो कि वो लोगों तक पहुंचे, लोगों के साथ उसकी कोई अटैचमेंट बिल्ड हो। बेशक वो ह्यूमरस हो, लेकिन वो रिलेट कर सके लोग उसके साथ। जब तक रिलेट नहीं करेंगे वो शेयर नहीं करेंगे आगे। बिल्कुल, जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंटर होते हो आपका जीपीए बिल्कुल मैटर नहीं करता। ये बात तो आप क्लियर रखो। ठीक है, यूनिवर्सिटी में बहुत फाइट करते हैं। आप यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने कुछ सीखना है तो आप वो प्रॉपर स्किल सीखें। ठीक हम्म। है, वो स्किल सीखें, अपने पास स्किल सेट लेके आए, प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद मेकअप योर माइंड कि आपने कौन सी फील्ड के अंदर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी आप किसी भी फील्ड में नहीं जाओ। ठीक है, कि आपने कहना है कि यार मुझे बस किसी में जॉब पे चला जाऊं ताकि मेरी फैमिली वाले खुश हो जाए या मेरे रिलेटिव जो है उनके सामने मेरी इज्जत बन जाए। नो, दिस वोंट वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, आप 1 साल 2 साल उस फील्ड के अंदर काम कर लोगे, आपका दिल नहीं करेगा, आप उसको लाइफ टाइम के लिए अपना करियर नहीं बना सकते। ठीक है, हम्म। अगर आपने अपनी जिस, लेट से आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आपको अपनी फील्ड नहीं पसंद, ठीक है, तो जो फील्ड आपको पसंद है, अपनी उसी ग्रेजुएशन के अंदर रहते रहते उसके स्किल्स इंप्रूव करने के ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दो उस वक्त से। ठीक है, तो तब आप जाके फील्ड स्विच करोगे और आप ऐसा काम करोगे जो आप एंजॉय भी कर सको आगे। ठीक है, जब आप एंजॉय करोगे तो आप अच्छा काम करोगे और आप अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रोथ की सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दोगे आप आहिस्ता आहिस्ता। टोटली एग्री, एंड टोटली एग्री। वन लास्ट थिंग कि जब आपने फील्ड स्विच करनी है या आपने किसी आपने, जब आप ग्रेजुएट हुए हो, राइट, आपने अगर जॉब लैंड करनी है तो बहुत सारी फील्ड्स होती है। लेट्स से आपको यूनिवर्सिटी में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाएंगे, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है हम्म। आपको उसके अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ाएंगे। हम्म। ठीक है, आपको उसके अंदर जो है थोड़ा सा लाइक यूजर एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बताएंगे। ठीक है, यूआई यूएक्स है, उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आप अपना काम आहिस्ता आहिस्ता से शुरू कर लो, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना शुरू कर दो। एंड ऑल्सो जब आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई करते हो, ये बहुत मेन चीज है, आप उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो और उसके अंदर जितने कीवर्ड्स हैं उनको अपने रिज्यूमे के अंदर प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करने की कोशिश करो अपने सेंटेंसेस के अंदर, जो भी आपने वहां पे की पॉइंट्स डाले होते हैं अपने रिज्यूमे के अंदर। वो जब आपका रिज्यूमे इंसान खोलेगा तो उसको नजर आ जाएगा कि अच्छा यार, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड इस बंदे का एक्सपीरियंस ये है, हमारे जो भी की पॉइंट्स है वो सारा काम इसने किया हुआ है, तो लेट्स टॉक टू दैट गाय। तो आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि उन्होंने एक सीवी बनाई होती है एंड देन दे यूज दैट सीवी अगेन एंड अगेन फॉर ऑल द जॉब्स एंड देन दे से कि यार हम तो अप्लाई कर रहे हैं, हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही, रिजेक्शन हो रही है, कोई हमारी सीवी देख नहीं रहा। तो आपकी सीवी वो नहीं देखेंगे जब तक आप अपनी सीवी को मॉडिफाई नहीं करेंगे उस जॉब के लिए। पहले ब्रांड्स का एजेंसीज की तरफ काफी रुझान था, बट नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज के अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन एजेंसी हम्म, एनवायरनमेंट इन द टीम, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू प्रोड्यूस कंटेंट बाय देमसेल्फ, ताकि वो ज्यादा बेहतर समझते हैं उस चीज को किस तरीके से केटर किया हम्म, जाता है। एक एजेंसी, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एजेंसी बुरा काम कर रही है, एजेंसी इसको ब्रीफ यस, प्रॉपर होती है और एग्जैक्टली। सारी चीजें, बट ये ऑब्वियसली बात है, आपको ये चीज समझनी होती है कि कोई बुरी बात, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि देयर आर फ्यू एप्स, अगर मैं बात करूं इन ड्राइव की, मैं अगर बात करूं करीम की, फूड पांडा की, ठीक है, या इजी पैसा की, अब इन्होंने अपनी जो कम्युनिकेशन है वो उर्दू में करना शुरू कर दी, बिकॉज हो सकता है कि उन्होंने ये चीज देखी हो कि भाई जो हमारा एंड कंज्यूमर है उसको ये बहुत जरूरी है कि अगर उसको उर्दू हम्म, आती है तो देर इज नो हार्म टू यूज उर्दू इन योर कम्युनिकेशन। एट द एंड ऑफ द एग्जैक्टली। डे, इफ यू आर अर्निंग गुड, इफ यू आर मेकिंग मनी विद दैट थिंग, तो कुछ जरूरी नहीं है कि बिल बोर्ड पे सिर्फ इंग्लिश ही लिखी हुई हो, ठीक है। अब अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिल बोर्ड इन यूएई एज वेल, ठीक है। देयर आर मल्टीपल बिल बोर्ड्स जो अरबिक में होते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल बिल बोर्ड्स जो उर्दू में होते, जो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ये चीज देखना होता है कि डाइवर्स कल्चर की बात है। अब उनको इंग्लिश में करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो उनकी कम्युनिकेशन है, जो उनके बायर्स हैं, उनको उनको इंग्लिश आती है, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो मेकिंग कंटेंट फॉर देयर ओन नेशनल, जो उनको अरेबिक आती है, ठीक है, एंड दे आर डूइंग दैट, एंड some companies are doing that much good, because on my recent trip to Pakistan, what I see is a lot of companies are now communicating their communication in Urdu,
ठीक है, और ये बहुत जरूरी पोजीशन बहुत होता है। इंपॉर्टेंट है। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जितने भी हमने ये फैक्ट्स की बात करी है ना, आई थिंक दीज आर द फैक्ट जो कि आप यूनिवर्सिटीज में बेसिक लेवल पे तो पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में आते हो ना, तो आपको पता चलता है ओके फाइन, दीज आर द नंबर्स दैट आई एम लुकिंग। ठीक है, व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, हम्म, यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज आपको एक बेस क्राइटेरिया बना देती हैं। ठीक है, अगर मैं एक दो यूनिवर्सिटीज को छोड़ भी दूं पाकिस्तान की जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे मार्केटियर्स या अच्छी फील्ड में अच्छे लोगों को प्रोड्यूस कर रही हैं और उनको अच्छे रिसोर्सेज दे रही हैं, बट देयर आर स्टिल 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान जो बेसिक्स पढ़ा रही हैं आपको। लेकिन जब बच्चा पहली मर्तबा मार्केट में आता है ना, तो वो बोलता है ओके फाइन, मैंने जैसा पढ़ा था ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, व्हाट हम्म, आई स्टडी इज कि यार बिल बोर्ड पे ना सीटीए यहाँ पर होना चाहिए और वेबसाइट यहाँ पर होनी चाहिए। लोग बाहर आके देख रहे नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स सीजीआई बिल बोर्ड्स। ठीक है, लोगों के स्टीमर्स चेंज हो रहे हैं, लोगों का कम्युनिकेशन का तरीका चेंज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि बीटीएल अभी भी हो, ठीक है, लोग अभी भी करते हो क्योंकि वो भी एक मीडियम है, रिटेल अभी भी एक मीडियम है, लेकिन डिजिटल पे लोग इसलिए आए ना क्योंकि उसका कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, सो हम्म, व्हाट डू यू थिंक यार, अगर मैं अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक बीबीए स्टूडेंट्स की बात करूं, ठीक है, आई सी दे आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक वो होते हैं जो अपना पूरे 4 साल की डिग्री में सिर्फ नंबर्स पे मैटर करते हैं कि ठीक है हमें ज्यादा सी जीपीए लेनी है। ठीक है, एंड देन देयर आर पीपल जो कोशिश करते हैं कि ठीक है सीजीपीए जैसी हो लेकिन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। ठीक है, सो व्हाट्स योर की एडवाइस टू दो स्टूडेंट कि यार किस तरीके से रहना चाहिए, और अपना बारे में बताइएगा, आर यू समवन जो ग्रेजुएशन तक वेट करा और उसके बाद अपनी फील्ड स्टार्ट करी, हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस टुवर्ड्स दिस मार्केटिंग फील्ड? मैंने देखो उमेर, मैं बैचलर्स डिग्री मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की है नेस्ट से। हम्म। ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय द वे। मैं मार्केटिंग के अंदर मेरा शौक था कंटेंट क्रिएशन का बहुत पहले। हम्म। जब मैं ग्रेजुएट नहीं किया था 2016 के अंदर, मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ अंडरस्टैंड के नाम से एक डिजिटल मीडिया इंफोटेनमेंट कंपनी स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम कंटेंट, इट वाज लाइक बस फीड आप कह हम्म। लें। ठीक है, या जिस तरह मैंगो बाज है, ठीक है, वो जिस तरह का कंटेंट वगैरह बनाते थे, उस तरह का हमने शुरू किया था, एंड इट वेंट रियली वायरल इन पाकिस्तान। तो हम्म। हम लोगों की कंटेंट की डिफरेंट कैटेगरीज थी। तो वहां से कंटेंट प्रोडक्शन, उसके बाद स्क्रिप्ट्स लिखना, उसके बाद शॉर्ट स्केचेस वगैरह बनाना, एक्ट करना, और जो आपकी ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस शुरू होता है ना। आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर आते हो, आपको पता लगता है कि यार मैसेजिंग कैसे करनी है, स्क्रिप्ट कैसे लिखने हैं, उसके बाद उसके अंदर पंच लाइंस कैसे ऐड करनी है, ठीक है, अपने व्यूज कैसे अपने बढ़ाने हैं। हम्म। तो ये सारा पार्ट ऑफ मार्केटिंग ही है कंटेंट क्रिएशन, एक लाइक एक सॉर्ट ऑफ। ठीक है, कि आप देखते हो, आप जब फेसबुक पेज बनाते हो, इंस्टाग्राम बनाते हो, यूट्यूब बनाते हो, आप ट्रैक करते हो कि यार आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज कितने आ रहे हैं। ठीक है, आप के फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पेज की टोटल रीच कितनी है, पर डे की रीच कितनी है, ठीक है, पर वीक की रीच कितनी है। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता से आप सीखना शुरू करते हो वहां से। तो मेरा जो मार्केटिंग वाला टेस्ट था वो वहां से शुरू हुआ। उसके अंदर मैंने एड्स रन करना, बिजनेस अकाउंट मैनेज करना, कंटेंट क्रिएशन, और उसमें साथ हमारा फोटोशॉप और ये वीडियो एडिटिंग वगैरह की स्किल, ये सारी मैंने वहां से सीखी। जब वो वाली चीजें मेरे पास ऑलरेडी आ गई और मैंने उसके अंदर अपना काम कर लिया, तकरीबन 3 साल तक मैंने वो चलाया, तो ऑलरेडी एक क्रिएटिव साइड जो है मेरे ब्रेन के अंदर स्टैब्लिश होना शुरू हो गई। हम्म। क्रिएटिविटी जो है, जो आप अभी मार्केटिंग के अंदर आप देखते होंगे, जो मैं उसके लिए चीजें चीजें कर रहा हूँ, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता से बिल्ड होना शुरू हो गए। अब लेकिन मेरी डिग्री थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो ऑब्वियसली जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था और मैंने अगर अपना स्टार्टअप छोड़ना था और मैंने जॉब वाली साइड पे आना, तो सबसे पहले लोग क्या देखते हैं कि आपने डिग्री कौन सी की है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको टेक्निकल ही काम करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट भी अपना वहां से लिया। बट मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था, बट एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव स्टार्ट में। और जो मेरा रोल था उस वो बहुत ज्यादा वास्ट, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इज नॉट लाइक कि आप नया बिजनेस लेके आओ, कंपनी का हम्म। रेवेन्यू इंक्रीज करो। ठीक है, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट भी था जिसको मैं स्क्रैच से डेवलप कर रहा था, जिसके बारे में रिसर्च कर रहा था अपनी, और उसकी जो लाइक इवन उसके जो फीचर्स हैं और जो सारी उसकी फंक्शनलिटी, वो सारी मैंने ही डिफाइन करनी थी। लाइक पूरा हम्म। उसका एक एक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर था मैं। लेकिन ठीक साथ है। साथ ऑब्वियसली न्यू आइडियाज के ऊपर भी मैं डिस्कस कर रहा था कि यार ये प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो वहां से बिजनेस डेवलपमेंट वाला, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला, आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली साइड के अंदर जो है मेरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। बट ये मुझे चीज पसंद नहीं थी, बिकॉज मैं नेचुरली जो है मैं एक क्रिएटिव इंसान था। मुझे क्रिएटिव चीजों में काम करने का ज्यादा मजा आता था। लाइक यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी मैंने काफी दफा ट्राई किया कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, उसके अंदर कंटेंट वगैरह बनाऊं। तो जो मेरी मुझसे पहले कंपनी थी वहां पे मैं था सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर। बट मैंने वहां पे क्या देखा कि हमारी जो मार्केटिंग थी वहां पे कोई मार्केटिंग की टीम नहीं थी। हम हम्म। आउटसोर्स करते थे और हम महीने के मेरे ख्याल से
लाइक इट वाज लाइक 200K USD और 300K USD हमारा जाता था एक्सटर्नल जो है रिसोर्सेज के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। हम्म। मैंने क्या किया वहाँ पे, मैंने मार्केटिंग की टीम के लिए एक जो है मैंने एक अर्जी दी। मैंने कहा कि यहाँ पे मार्केटिंग टीम जो है हमने इंटरनल क्रिएट करनी है, और इंटरनल क्रिएट करने से हमारी कॉस्ट कटिंग कितनी होगी और सारा कुछ मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के दी। तो चूंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस था, आई न्यू अबाउट एड्स, आई न्यू अबाउट कंटेंट क्रिएशन, आई न्यू अबाउट मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, बिकॉज मैं खुद पहले अपनी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर चुका था। तो मेरे हम्म। लिए वो टीम एस्टेब्लिश करना आसान था। वो टीम मैंने वहाँ पे एस्टेब्लिश की, एंड बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हमने उससे क्रिएट किए, और बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारी जो है पिछली टीम क्रिएट हुई। और ऐसी ऐसी मार्केटिंग कैंपेन्स हमने एस्टेब्लिश की कि उसके बाद वो जो कंपनी है उनका नया वर्टिकल एस्टेब्लिश हो गया, कि वो लोग मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ जो है वो करना शुरू हो गया। इससे पहले वो एक प्रॉपर टेक्निकल कंपनी थी और वो सर्विसेज प्रोवाइड करती थी टेक्निकल, बट हम्म। नाउ अब वो मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज उनकी वो टीम क्रिएट हो गई है। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे पास जरूरी था कि मैं इन फील्ड में स्विच करूं। मेरे पास पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी था, मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी था, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। बहुत सारे ग्रेजुएट्स मैंने देखे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं, बीबीए के नहीं होते, लेट्स से। हम्म। ठीक है, वो आके मुझे इनबॉक्स करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि यार आपने फील्ड अपनी स्विच की, आप मार्केटिंग की साइड पे आए हो, हम भी अपनी फील्ड स्विच करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। मैं उनको कहता हूँ कि यार सबसे पहले आपके पास जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसका एक्सपीरियंस तो आपके पास लाजमी होना चाहिए। बेशक आपने किसी कंपनी में काम ना किया हो, आपने अपने लिए काम किया हो, लेकिन उस फील्ड के रिलेटेड काम किया हो आपने। हम्म। उसमें ये हो सकता है कि मेरा सबसे पहले मशवरा क्या होता है, मैं कहता हूँ कि यार आप ना करो, कोई कोई फेसबुक का पेज बना दो, किसी भी प्रोडक्ट का, रैंडम प्रोडक्ट पकड़ो, लेट्स से कोई कार एक्सेसरीज का कोई फेसबुक पेज बना लो, लेट्स सपोज, ठीक है। अब वो बनाओ, उसके अंदर आप खुद जाके, आजकल कैनवा आ गया है, बहुत सारे ऐसे डिजाइन टूल्स हैं जिसके अंदर आप मजे मजे के पोस्टर्स डिजाइन कर सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। आप कुछ पोस्टर्स बनाओ, कुछ वीडियोस वगैरह बनाओ, और आप डिफरेंट एड्स से और डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स से आप इंस्पायरेशन लोगे कैसे वीडियोस बनाने हैं। हम्म। आप वो अपने पेजेस के ऊपर डालना शुरू करो, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और वो पेजेस बेशक जो है आपका कोई रियल प्रोडक्ट ना हो, बेशक फेक प्रोडक्ट हो, एंड आप उसका बिजनेस मैनेजर सेट करो शुरू से। ठीक है, आप फेसबुक पे जाके उसका अकाउंट सेटअप करो सारा, उसके अंदर अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह डालो, और उसके ऊपर एड्स रन करो। हम्म। तो आपका जो हाफ मार्केटिंग का काम है वो तो वहीं पे हो गया, राइट। ठीक है। कि आपने फेसबुक पेज ही बना लिया, उसके अंदर आपने पोस्टर्स भी डाल दिए, वीडियोस भी डाल दिए, आपने फेसबुक मैनेजर का अकाउंट भी सेट कर लिया, बिजनेस मैनेजर का, और उसके बाद आपने एड भी रन कर लिया। और वो इतना मुश्किल काम नहीं है, बेशक आप बूस्ट कर लो। बूस्ट और एड में कितना ही फर्क है, थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे आप जाओ तो हल्का फुल्का फर्क है उसके अंदर, ठीक है। आपने कुछ हम्म। वहां पे लिंक्स वगैरह डालने होते हैं जब आप एड्स वगैरह रन करते हो। बूस्ट के अंदर आपने सिंपल कंटेंट बूस्ट करना होता है। तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता से वो एक्सपीरियंस आपके पोर्टफोलियो में आना शुरू हो गया, और वो काम थोड़ा सा बेहतर तरीके से करो ताकि यू कैन शो इट ऑन योर सीवी और इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो वो वाली साइड आपकी आ गई। अब अगर आपने मार्केटिंग की फील्ड में अप्लाई करना है, तो जैसे कि आपने बात की कि अपने आप को सेल करना जो है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होते हैं उनको अपना सेल करना नहीं आता, जॉब्स हैं बट वो अचीव नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेल करना अपने आप को नहीं आता बहुत सारे बच्चों को। जब आप हम्म। रेज्यूमे देखते हैं तो उनके रेज्यूमेस के अंदर लेट से जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, कोई मार्केटिंग की पोजीशन के लिए, ठीक है। अब जब वो रेज्यूमे होगा तो वो रेज्यूमे को चेंज नहीं करेंगे अपने, वो जो उन्होंने बनाया होता है। सबसे मेन मसला जो है वो लोगों का ये है कि वो अपना रेज्यूमे एज इट इज सेंड कर देते हैं। आई थिंक ये एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। मैं बीबीए वाली साइड पे पहले आता हूँ कि बीबीए के जो स्टूडेंट है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटीज हमारी आउटडेटेड हो चुकी हैं, नो डाउट अबाउट दैट। मैंने अभी रिसेंटली 2023 में एमबीए किया है, और एमबीए के अंदर जिस तरीके से हमें मार्केटिंग सिखाई गई है वो बहुत आउटडेटेड थी, मैं ये कहूंगा। हम्म। आउटडेटेड वो इस तरह से थी कि बेसिक्स जो है हमें यूनिवर्सिटी के अंदर सिखाते हैं, लाइक आप लोगो बनाते हो, कंपनी का नाम आप डिसाइड करते हो, फिर आप एक स्लोगन डिसाइड करते हो, फिर आप अपने ब्रांड कलर्स डिसाइड करते हो, ठीक है। ब्रांड कलर्स के बाद फिर फॉन्ट स्टाइल और ये सारी चीजें जो भी है आपकी ब्रांड के साथ ब्रांडिंग के लिए जो भी चीजें रिक्वायर होती है आपको वो चीजें पढ़ाते हैं। हम्म। लेकिन आजकल जो मार्केटिंग इतनी स्पीड से इवॉल्व कर रही है, जितने चैनल्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं, जो हमारे पास कंटेंट का स्टाइल ही पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। और उसके अंदर इतने ज्यादा टूल्स आ चुके हैं जो आपको रिक्वायर होते हैं मार्केटिंग के अंदर, वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं सिखाते। मैं तो हम्म। इवन ये कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आजकल बच्चों को कंटेंट क्रिएशन भी सिखाना चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी लाइक बीबीए के स्टूडेंट्स है, वो मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि यार आप
जब एक प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर है? सबसे पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात कर लें, तो आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने बीबीए किया, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें डिजिटल एड्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं की। जो कि आप कह लें कि आई वुड से 50% ऑफ मार्केटिंग जो है वो हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाली साइड है, जिसके हम्म। अंदर हमारे टिकटॉक एड्स आ जाते हैं, गूगल एड्स आ जाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे एड्स आ जाते हैं। उन टूल्स के बारे में आपका जिक्र बिल्कुल भी नहीं होता यूनिवर्सिटी के अंदर, हम्म। जो कि इसका एक अलग कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है अब, अगर कोई मार्केटिंग में आना चाहता है। उसके बाद इवन बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि ठीक है यार, अभी हमारे पास इतने ज्यादा सोशल मीडिया के टूल्स आ चुके हैं। टिकटॉक आ चुका है, कैपकट है। कैपकट मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि वो एक इजी टूल है, जिससे आप कंटेंट, ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बना सकते हैं, अगर आपने इतने फुल फ्लेज कंटेंट क्रिएशन वाले टूल पे नहीं जाना। तो ये हम्म। वाली चीजें भी जो है हमारे एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए अब। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। आपने जो कुछ पॉइंटर्स हाईलाइट करे, आई थिंक ये बहुत ही डिबेटेबल पॉइंटर्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हमने बात करी कि सबसे पहले आपको हमें ये समझना चाहिए, स्टूडेंट्स को और वालदेन को भी ये समझना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा या कोई भी स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक फील्ड में ग्रेजुएट कर रहा है तो वो जिंदगी भर उसी में काम करे। ठीक है, यू जी बिल्कुल। इवॉल्व डे बाय डे। ठीक है, हो सकता है आपको आज कोई चीज सही लग रही हो, 4 साल बाद आपको कोई और चीज इंटरेस्ट करे, और उसके बाद 4 साल बाद कोई और चीज इंटरेस्ट करे। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो आपने हाईलाइट करी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इफ यू वांट टू स्विच योर करियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपने बेसिक्स को सही रखो, एटलीस्ट अपने अपने स्किल सेट्स को बढ़ाओ। ठीक है, कोशिश करें कि आपके पास चीजें दिखाने को हों। ये बात आपने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करी है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जहाँ पर हैं, बहुत सारी जगह पे आपकी डिग्री मैटर करती है, बट लेकिन अगर आपको फील्ड स्विच करनी है तो आपको उस तरीके का इंटरेस्ट दिखाना होता है। फिर ये भी अलग डिबेट है यार कि सेलिंग योर स्टफ इज ऑल्सो समथिंग, कि अगर आप किसी को कहते हैं कि यार मैं बहुत अच्छा मार्केटर हूँ, और मैं अगर ये कहता हूँ कि आप अपने आप को ही नहीं बेच सकते, तो आप किसी और का प्रोडक्ट कैसे बेचोगे? ठीक है। एग्जैक्टली। फिर वी ऑल्सो हाईलाइटेड द पॉइंटर्स ऑफ कि आई थिंक नाउ नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग सिखानी है किसी को, तो मार्केटिंग, बेसिक मार्केटिंग, ऑन ग्राउंड मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ई कॉमर्स सेक्टर की बात करता हूँ तो वहां पे इतने अलग अलग डायमोग्राफिक्स हैं कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, लैंडिंग पेजेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको एड्स रन करने का पता होना चाहिए, आपको ओवरऑल डायनामिक्स पता होना चाहिए कि डिजिटली एक ब्रांड कमाता कैसे। इसकी एग्जांपल मेरे पास ये है कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन दराज, ना अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड से कि यार हमारा दराज का ऑर्डर नहीं आया, और ये नहीं आया और वो नहीं आया। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, अब मैं उसमें ये कहता था कि देखो पॉइंट ये है कि दराज, अच्छा लोग कहते थे यार दराज कैसे कमाता है। मैंने कहा भाई देर आर एंडोर्समेंट। ठीक है, देर आर क्रॉस प्लेटफॉर्म जो आप दूसरे ब्रांड्स के साथ डील करते रहते हैं। ठीक है, सेलिंग का तरीका होता है, आपके सी टी आर या CPR, एंड देर आर लॉट ऑफ डायनेमिक्स इंक्लूडेड, जो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि एक बैचलर्स के स्टूडेंट को सिखाया जाता है। अगर ये चीजें वो अपने बैचलर्स के रोड मैप में सीख के आए, तो आई थिंक वो बिफोर दे ही और शी स्टार्ट इज करियर इन द डिजिटल सेक्टर, उसको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये तो बहुत ये जो आपने चीजें बात बताई हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर थिंग, अ स्मॉल topic to discuss is what I'm seeing right now. People usually don't understand the right platform to market themselves. ठीक है, what I see, everyone is a content creator right now. ठीक है, हम्म। देर आर गुड कंटेंट क्रिएटर जिनको मैं फॉलो करता हूँ, नॉट गुड लाइक जो मेरी प्रेफरेंस है। ठीक है, बट कंटेंट क्रिएशन की बहुत टाइप्स हैं। वी आर सीइंग टिकटॉकर्स, वी आर सीइंग एजुकेशन कंटेंट, वी आल्सो सीइंग ट्रैवलिंग कंटेंट एंड वाइस वर्सा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनली देयर इज अ प्लेटफॉर्म लिंक्डइन। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं जॉब की बात करूं, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन आप कर रहे हैं, यू बिकम अ फुल फुल फ्लैश कंटेंट क्रिएटर, तो फिर आपके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, फिर मे बी ब्रांड रीच आउट टू यू। बट व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू ब्रांड्स, व्हेन यू वांट टू वर्क विद डिफरेंट ब्रांड्स, you need to understand the professional profile as well. I see a lot of people don't understand the importance of LinkedIn. I see a lot of people don't understand the importance of overall resume, profile, how to sell their stuff. ठीक है, लोग ग्रेजुएट होते हैं। I was invited as a guest speaker session in November, last November when I was in Pakistan. तो मैंने I was very much मुझे झटका लगा इस चीज का जब मैंने बच्चों से पूछा कि आपको क्या लगता है व्हाट विल बी योर फर्स्ट सैलरी, एंड दे वर लाइक 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख रुपीज।
मैंने कहा दैट्स नॉट द रियलिटी। बिकॉज जब आप पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो बेसिक लेवल है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर भी आपको देखना होता है, क्योंकि रोड मैप तो है नहीं ना हमारे पास। अगर मैं बात करूं, हमारी यूनिवर्सिटीज हमें रोड मैप के तौर पे क्या चीज देती है, एक लिस्ट ऑफ 43 या 44 या 45 कोर्सेज देती है, ये पढ़ोगे ये मिलेगा, ये पढ़ोगे ये मिलेगा, सारे पढ़ लोगे ग्रेजुएशन मिल जाएगी। ठीक है। बट उसके बाद हम्म, क्या? जब जब एक साथ एक क्लास से 40 बच्चे और 10 यूनिवर्सिटी से 400 बच्चे, ठीक है, और 100 यूनिवर्सिटी से 4000 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो 4000 जॉब ओपनिंग्स तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है। और हर किसी ने उतना ही बेसिक पढ़ा जितना यूनिवर्सिटी ने पढ़ा दिया है, तो अपने आप को आप आउटसेल करोगे कैसे? वेर देर वेर इट कम, जो आपने कहा कि अगर आपको जॉब स्विच करनी है, अगर आपको फील्ड स्विच करनी है, तो उसके बारे में खुद से कोई चीज इनिशिएट लेने पड़ते हैं। ठीक है। फेसबुक का पेज इज ऑल्सो गुड इनिशिएट। ठीक है। एंड नेवर कोई कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप कोई पेज बना रहे हो, आप उस पर कुछ सेल नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने लिए एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो ना। क्या टूल्स क्या है? और जहां तक बात करते हैं टूल्स की, तो आई थिंक टूल्स तो अब इस तरीके से चेंज होते हैं, अगर आपने कोप अप नहीं करा तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। there is एग्जैक्टली। a there is a bigger debate going around, because I work in a AI product based company. ठीक है। There is a biggest debate upon whenever I talk to my colleagues or whenever I talk to my friends, क्या AI will replace everything? No, AI won't be replacing anything. AI will be replacing those people जिनको यूज नहीं करना वो। जिनको ठीक यूज है। नहीं करना आता। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कल को मार्केटिंग की जगह कोई ऐसा एआई टूल आ जाएगा कि आपने ब्रांड का नाम डालें, वो आपको कमर्शियल बना के दे देगा। ठीक है। हम्म, अगर कमर्शियल बना के देगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, आपकी मैसेजिंग क्या है, क्या क्या चीजें, अगर ऐसा होता तो आई थिंक एआई इतना आ चुका है। ठीक है। अभी भी डीवीसी क्यों बन रहे हैं? ठीक है। अभी भी टीवी कमर्शियल, कि टिल द डेट, ठीक है, पीटीवी के सबसे ज्यादा रेट होते हैं ऐड दिखाने के। क्यों? क्योंकि वो उन एरियाज में भी अवेलेबल है जहाँ पे एआई तो छोड़े, जहाँ पे लोग मोबाइल यूज नहीं कर सकते। ठीक है। एग्जैक्टली। तो आपको हमेशा ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको हर मीडियम का पता होना चाहिए कि किस मीडियम में क्या क्या चीज है। सो व्हाट्स योर सजेशन ऑन टू द स्टूडेंट्स कि यार अपनी अपने आप की ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। ठीक है। क्योंकि यू सी लिंक्डइन के, अब हम देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 सालों से लिंक्डइन पे लोग आ रहे हैं और अपना काम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि हम इस डिबेट के अंदर फंसे हुए थे कि लिंक्डइन सिर्फ उनके लिए जिनको बाहर जाना है, जिनको नौकरी चाहिए। ठीक है। हम्म। नाउ लिंक्डइन इज अ फुल फ्लैश कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना कंटेंट बेच सकते हैं, यू कैन हंट क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो व्हाट्स योर सजेशन कि यार जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि इंडस्ट्री के अंदर हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम स्विच क्या करें या कहाँ करें। ठीक है। उनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल ही नहीं है। लोग अपने ईज ऑफ कंफर्ट जोन में इतना आ जाते हैं। तो यार क्या सजेशन दोगे इजहार उन स्टूडेंट्स को कि यार जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, लिंक्डइन कितनी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सेल करना थ्रू दोज थिंग्स या कनेक्शन बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो, पर्सनल जो प्रोफाइल है आपकी, ठीक है, उसको बिल्ड करना, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ डेज। अभी जैसे मैंने आपको बात की कि अगर आपने लेट्स से फील्ड स्विच करनी है, उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास कुछ शो करने को होना चाहिए कि दूसरा बंदा आपको हायर करे। हम्म। ठीक है। आप अगर अपने आप को, जब आपने सेल करना है एक स्पेसिफिक चीज के लिए, आपके अंदर वो चीजें, लेट्स से मैंने कोई गाड़ी लेनी है यार, मैंने एक फैमिली कार लेनी है। ठीक है। मैं कोई, लाइक मुझे 7 सीटर कार चाहिए, मैं 5 सीटर तो नहीं लूंगा। हम्म। ठीक है। मेरे पास एक्स्ट्रा सीट्स की स्पेस होनी चाहिए, तब जाके मैं वो दूसरी वाली गाड़ी खरीदूंगा, राइट। इसी तरह जो कि यंग ग्रेजुएट हमारे आ रहे हैं और वो एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, उस फील्ड के अंदर आपके पास शो करने को होना चाहिए कंपनी को कि आपने इस फील्ड के अंदर ये आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। लेट्स से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, आप एचआर वाली साइड पे जाना चाहते हो। ठीक है। हम्म। और आपके लिए स्विच क्या नामुमकिन होगा कि कोई आपको हायर करे, बिकॉज आपके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो आपके पास नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। आप क्या करोगे? आप सर्टिफिकेशन करोगे, आप रैंडमली जॉब से अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपना प्रोफाइल उस तरीके से एडअप करोगे, जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसके अंदर आपका सर्टिफिकेशंस का स्पेस अलग है। ठीक है। आपका जॉब एक्सपीरियंस का स्पेस अलग है, आपके अचीवमेंट्स का स्पेस अलग है, आपने अगर वॉलंटरीली कोई काम किया तो उसका स्पेस अलग है। वो सारी चीजें आपके प्रोफाइल के अंदर एडअप हो सकती हैं। ठीक है। लेट्स से आपने, मैं मार्केटिंग की हमने काफी बातें कर ली, मैं किसी और फील्ड की बात कर लेता हूँ। एचआर में आप जाना चाहते हो, आपके पास क्या है एचआर के लिए? आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आए हो। ठीक है। आपने इससे पहले कुछ कोई सर्टिफिकेशंस किए हैं, कोई कोर्स किए हैं, आपको लाइक पीपल मैनेजमेंट के अंदर आपको कुछ कोई, या आपने कोई ऐसा काम किया है जिसको देख के आपको लोग हायर कर लें।
ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्डअप करनी पड़ती है। अभी अगर मुझसे पूछे, मैं आपको अगर ओपनली बताऊं, वैसे ये बातें इतनी ज्यादा ओपनली बतानी नहीं चाहिए। मैं क्योंकि मैं एक स्टार्टअप इन्वायरमेंट में काम कर चुका हूँ। मैं इससे पहले नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में था, और वहाँ पे आपको पता है कि आप जो है फाइनेंस आप खुद करते हो, अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, आप मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, आप एचआर वाले भी खुद होते हो, ठीक है, आपको मार्केटिंग भी खुद करनी होती है, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स वाले, सब कुछ आपको सब होना पड़ता है, ठीक है, जितनी भी फील्ड है। तो अब उस चीज को मैंने कैसे कैश किया? मैंने ऐसे कैश किया कि लेट्स से मैंने मार्केटिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई करनी है, तो उसके अंदर जो मैंने अपने स्टार्टअप के अंदर मार्केटिंग के काम किए हुए थे, मैं वो उसकी अलग सीवी बना ली मैंने, उसका अलग रेज्यूमे बना दिया, और उस रेज्यूमे को मैं सिर्फ मार्केटिंग की जॉब्स के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट की पोजीशन आ गई मेरे सामने, तो मैंने उस एक्सपीरियंस के अंदर जितना मेरा बिजनेस डेवलपमेंट का काम था, मैंने अपने रेज्यूमे के अंदर वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया। मैं वो वाले रेज्यूमे के साथ उन पोजीशन पे अप्लाई करा था। हम्म। फिर अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली पोजीशन पे अप्लाई करना था, तो मैं अपनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली स्किल्स जो मैंने अपने ही काम के अंदर इस्तेमाल किए थे, उसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि मैं उस पोजीशन पे और उन जॉब्स पे अप्लाई कर सकूं, और मुझे मिलती भी है। ठीक है, मुझे मिलती इसलिए गई क्योंकि मैं अपना काम उस तरीके से शो कर सकता था, मैं अपने आप को उन पोजीशन के लिए सेल कर सकता था। ठीक है, अब उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखो आप लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल करोगे। लिंक्डइन के ऊपर आपने अपनी आप सबसे पहले तो अपना माइंड बना लो ना ग्रेजुएशन के बाद कि आपने कौन सी फील्ड के अंदर जाना है। हम्म। ठीक है, जिस फील्ड के अंदर आपने जाना है, आप अपना प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंगली बिल्डअप करना शुरू कर दो। अब इसमें बहुत सारी चीजें, आप सिर्फ रेज्यूमे के ऊपर आजकल अपने आप को आउटशाइन करने के लिए सिर्फ रेज्यूमे पे आप जो है रिलाई नहीं कर सकते। आपने अगर, वो रिजवान वाली बात है, आपने अगर थप्पड़ है, तो आप कैनवा के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है, बेशक पीपीटी के फॉर्म में बनाओ, या एक स्लाइड डेक जो भी आप कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ बनाओ, उसके अंदर आप ग्राफिकली अपना वो शो करो, ठीक है, उसके अंदर इमेजेस डालो, मेक इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, हो सके आप अपनी वेबसाइट बना लो, wix.com है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप उसके अंदर अपनी एक वेबसाइट बना लो, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर शो करो। तो रेज्यूमे, पोर्टफोलियो, वेबसाइट, ये सारी चीजें जब आती हैं, और आप इस तरीके से जब फिर अप्लाई करते हो, अप्लाई सिर्फ ये नहीं कि आपने लिंक्डइन के ऊपर इजी लिंक्डइन पे अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, वो हजारों लोग करते हैं, और शायद वहां पे आप किसी को नजर भी ना हो। अगर आपने अप्लाई करनी है, आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल्स का इस्तेमाल करो। लिंक्डइन एक चीज है, वहां पे आपने अप्लाई कर लिया, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, अगर कैरियर पोर्टल है वहां पे भी अप्लाई करो। फिर उसके बाद लिंक्डइन के अंदर उस कंपनी के जिस टीम के अंदर आप हायर हो रहे हो, मे बी अगर उसके आप मैनेजरियल लेवल के ऊपर, या किसी को आप कोई कोई आपके टच में है, आप उनकी ईमेल्स निकाल सकते हो। मैं आपको एक और टूल बहुत अच्छा बता देता हूँ, और ये बातें मे भी शायद लिंक्डइन के ऊपर लोगों को अच्छी ना लग रही हो, मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, और इट वर्क्स। रॉकेट रीच है एक, आपने शायद सुना होगा रॉकेट रीच के बारे में। इट्स गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन है। उसके अंदर आप लिंक्डइन का प्रोफाइल डालो, आपको ईमेल्स आ जाती हैं उस इंसान की जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहा होता है। ठीक है, आप ईमेल निकालो, थोड़ी एफर्ट करो, ठीक है, उस कंपनी के अंदर लोगों की ईमेल निकालो, एंड देन एक प्रॉपर अपने आप को सेल करने का एक उसको एक पिच दो अपनी उस ईमेल के अंदर, ठीक है, कि आप क्यों इस रोल के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो लिंक्डइन, उनकी वेबसाइट पे, एंड देन ईमेल, ताकि आप नजर में तो आओ किसी के, और वो इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि जब वो आपकी ईमेल खोले और वो पढ़े, उनका आपका एक्सपीरियंस और उनके काम को आपस में सिंक होना चाहिए। तो वो आपको एग्जैक्टली लाइक वो आपको ईमेल कर देगा, या वो आपके एफर्ट को अप्रिशिएट कर लेगा एटलीस्ट। ठीक है, कि यार ओके, इस बंदे ने रीच आउट किया बड़े अच्छे तरीके से, इतना अच्छा इसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, लेट्स टॉक टू दिस गाय। ठीक है, फिर आपके चांसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। लोग आजकल क्या करते हैं कि, हाँ। लॉन्गर टर्म गोल आपने जो बात कही है वो यही है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि, क्योंकि अब आपको ये समझना पड़ता है कि एक पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। सो आप अपने आप को आउटरीच इसी तरीके से करते हो कि आपको ये समझना पड़ता है कि आप क्या क्या चीजें किस किस तरीके से बेच सकते हैं। और जो आपने बात करी यार, ये बहुत बेसिक चीज है। अगर लोग चैट जीपीटी से रेसिपी पूछने के अलावा थोड़ी सी तरीके की चीजें पूछें तो आई थिंक आधे से ज्यादा चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है। वी आर लिविंग इन अ जनरेशन जहाँ पे आई थिंक गूगल एंड चैट जीपीटी अगर आपके पास है तो यू कैन लर्न एनीथिंग। ठीक है। यू कैन आस्क देम एंड यू कैन लर्न एनीथिंग। ठीक है। जेमिनाई के टूल हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है। आप देयर आर लॉट ऑफ पीपल, इनको ये नहीं पता है पीडीएफ कैसे बनानी है, वेबसाइट, सबको ये पता है कि बनाना आसान है। अगर आसान है तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर रहे हो यार ये चीजें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपने बात कही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने आप को हाईलाइट कैसे करवाना होता है। कि सिर्फ डिग्री, नाउ डेज डिग्री वोंट डू एनीथिंग। ठीक है। अनटिल और अनलेस कि आप पाकिस्तान में कहीं बाहर से डिग्री करके आते हैं, ठीक है, तो शायद आप आउटरीच कर सकें। बिकॉज
यार हर स्टूडेंट ना लम से पढ़ सकता है, ना आईबीए से पढ़ सकता है, ना बाहर से पढ़ सकता है। सो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर दोज पीपल जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी डिग्री तो वैसे भी वैल्यूएट नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट अपने स्किल सेट्स को वैल्यूएट करो। सो आई थिंक एग्जैक्टली। यू हैव हाईलाइटेड वेरी गुड पॉइंटर्स, क्या ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी भी चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं। The last thing that I wanted to discuss over this call is what do you think यार रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एट सर्टेन एज यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अच्छी जॉब का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सैलरी हो। व्हाट आई सीम राइट नाउ, जब मैं किसी भी पाकिस्तान में रहने वालों से बात कर रहा हूँ, या नॉट इन पाकिस्तान, लोगों से बात कर रहा हूँ तो अलग अलग, तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट्स को देखते हैं किसी भी जगह पे जाने के लिए। ठीक है, बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ फील्ड ना, एक तो हमारी फील्ड है कि यार यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो चीज़ों को। ठीक है, आज एक कमर्शियल बनाया, कल कोई एक स्ट्रेटेजी बना ली, ठीक है, बट देयर इज स्टिल क्या कहते हैं, कैरियर पाथवेज, फाइनेंस हो गया, कोई ऐसी चीज़ होगी जिनका काम रोबोटिक है, 9 to 5 जॉब है एंड दे आर डूइंग दैट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लोग नहीं देख रहे होते। लोगों को ऐसा लगता है कि यार सिर्फ सैलरी इज समथिंग दैट यू नीड टू सी। वॉट आई पर्सनली बिलीव, वर्क एनवायरनमेंट उतना इंपॉर्टेंट है जितनी सैलरी है। ठीक है, आपका वर्क एथिक्स उतना इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल बेनिफिट्स उतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वी आई वांट टू एंड दिस सेशन ऑन लाइक 3 4 पॉइंटर्स। क्या आप क्या सजेस्ट करोगे कि रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम इंजीनियरिंग, ठीक है, स्विच टू अ वेरी 360 एंड मार्केटिंग में, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने तो ये कवर कर लिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। You need to manage your finance, you need to manage everything. ठीक है, what are the key factors that you think is important when switching to another job or doing your risk management? यार देखो उमेर, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, कंपनीज जो है वो आपकी ठगी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, हम्म। आपको हमेशा ये डर रहना चाहिए कि कोई भी आपको रिप्लेस कर सकता है जॉब के बिल्कुल। अंदर। ठीक है, अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे, आप अपने आप को जब तक आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो, आप उस कंपनी का पार्ट हो। जब आप वेरिएबल नहीं रहोगे, आप उस कंपनी के ऊपर बर्डन बनते चले जाओगे। और जब बर्डन बनोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि यार आपकी लाइफ की बाकी सारी चीजें भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब मैं लेट्स से मैं मुल्क के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, एम्प्लॉय वेल बींग का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, मेंटल हेल्थ और इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका फिर दिल भी करता है काम करने को। लेट्स से आप एक जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आप एक, जैसे आपने कहा कि एक रोबोटिक पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, आपका डेली बेसिस पे एक ही तरह का काम है, उसके अंदर कोई क्रिएटिव चीज नहीं है, और आप आते हो सुबह 9 to 6 वो जॉब करके आप चले जाते हो। ठीक है, हम्म। एक सर्टन एज के बाद वो जॉब आपको, लाइक, आप उसके अंदर कंफर्ट जोन के अंदर आ गए कि ठीक है यार आपका दाना पानी चल रहा है। ठीक है, महीने का आपको एंड में सैलरी मिल जाती है एंड आप उस पर खुश हो, आपका घर चल रहा है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो वो आगे नहीं बढ़ना चाहते लाइफ में। अगर जो लोग बंदा आगे बढ़ना चाहता है लाइफ के अंदर, उसको पहली बात तो ये है कि रिस्क लेने पड़ेंगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट उनको इस तरह से करनी पड़ेगी कि ओके यार मैं भी इस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो अचीव करना था मैंने कर लिया। अब आगे ग्रोथ के लिए मुझे क्या करना है, मैंने डिफरेंट कंपनी के अंदर जाना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है, डिफरेंट नंबर्स मैंने शो करने हैं, किसी कंपनी के अंदर मैंने इंप्रूवमेंट लेके आनी है। ठीक है, तो वो एक रिस्क है, आप एक कंपनी से स्विच कर रहे हो, आपकी जॉब ऑलरेडी अच्छी बड़ी चल रही है, मे बी वो हम्म। कंपनी आपके लिए वर्कआउट ना करे। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप उस कंपनी के लिए कुछ ऐसा करो जो कि आपके पोर्टफोलियो में इतना कुछ ऐड करे कि वो आपके लिए एक स्टेप हो अपने नेक्स्ट बिग पोजीशन पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ये आपकी साथ साथ विद टाइम चलती जाती है। और जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मैंने अभी मार्केटिंग वाली पोजीशन शुरू की है। ठीक है, मैं मुझे अभी भी रिस्क है कि अगर मैं नहीं सीखूंगा, कि जैसे एआई का भी हमने जिक्र किया, ठीक है, जितने जितने टूल्स नए आ रहे हैं मैं साथ साथ वो सीखता जाऊंगा। अगर वो मैं नहीं सीखूंगा तो मैं इस कंपनी के अंदर कितना अर्सा जॉब कर लूंगा, एक टाइम आएगा मैं भी थक जाऊंगा, मैं कहूंगा कि यार एक ही काम कर रहा हूँ बार बार, मैं एक ही कंपनी के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, कोई स्विच नहीं हो रहा, और मैं स्विच कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं वहां पे फंस जाऊंगा। हम्म। तो मैं तो अपना रिस्क इस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि यार इट्स ऑलवेज अ रिस्क कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। आपको हमेशा नई चीजें सीखनी पड़ेंगी विद टाइम। आपको रेलिवेंट रखना पड़ेगा कंपनीज के लिए और उनके बिजनेस के लिए अपने आप को। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच इज़ार। आई थिंक वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। ठीक है, जिसमें जिससे लोगों को पता चलेगा कि यार जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके हिसाब से प्लान आउट चले।
ठीक है, तो उस प्लान को बिल्कुल परफेक्टली चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डे टू डे अपने अपने स्किल सेट को कैसे वो करते हो। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस सेशन को देखने के बाद लॉट ऑफ पीपल विल लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम इट। एंड थैंक यू सो मच इजार फॉर योर टाइम। इट्स माई प्लेजर टू थैंक हैव यू यू सो ऑन द मच। सेशन। Thank you so much once again for having me here, Matt.